भाई श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल की भी सरकार गई। मुझे तो लगता है मोदी जी की सरकार भी ऐसी चली जाएगी एक दिन। इंडिया में अनरेस्ट पैदा होने की ये जो तेरी इमेजिनेशन है, इससे तुझे क्यों खुशी हो रही है? तू तो इंडियन है ना? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारे पासपोर्ट में तो इंडियन ही लिखा है ना, लेकिन जब भी कुछ भारत के अगेंस्ट होता है कोई भी चीज, तो तुम्हें इतना मजा क्यों आता है? पर मोदी गवर्नमेंट पे भी तो वोट चोरी के इल्जाम लगे थे ना। वोट चोरी? अरे यार, तुम अभी भी वोट चोरी वाले प्रोपेगेंडा पे ही अटकी हुई हो। कब का एक्सपोज हो गया भाई वो। I mean, इसमें तो बीजेपी को इंटरवीन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। खुद मीडिया ने घर घर जाकर कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया था। तो तू कह रही है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे सरकार गिरे? इंडिया जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ईवीएम्स है, फ्री मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे देश में रहने वाले भी गवर्नमेंट को फैशिस्ट बोलते हैं। मुझे लगता है तुम लोग को सीरिया में ट्राई करना चाहिए एक बार। फिर भी कल को लोग सड़कों पर आ गए तो लोग सड़क पर तब आते हैं जब उनके पेट खाली होते हैं। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रिकॉर्ड एफडीआई, हम वर्ल्ड के टेक हब हैं। तो तू कह रही है कि इंडिया कभी कोलैप्स नहीं होगा? इंडिया एक सिविलाइजेशन है और तुम मानो या मत मानो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसे बहुत रिजिलियंट बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर S-400 डील हो, जीएसटी रिलीफ हो या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हो, और ये सब कुछ उस पैसे से होता है जिसे तुम लूट कहकर बदनाम करते हो। लेकिन ऑपोजिशन का क्या? वो तो कहती है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। देश बचाओ का नारा तो ऑपोजिशन बहुत लगाती है, लेकिन ये नहीं बताती किससे। एक्चुअली में इस देश को ऑपोजिशन से ही बचाने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अगेंस्ट अगर यूएन में कोई रेजोल्यूशन होता है तो इन्हें मजा आता है। कहीं कोई फॉरेन मीडिया भारत के खिलाफ एक लाइन लिख देना तो ये ट्वीट करने लगते हैं। चाइना और पाकिस्तान के नैरेटिव को कोट करके खुद को सेक्युलर बताते हैं। अरे जब ऑपोजिशन का लीडर ही ट्रम्प के डेड इकोनॉमी वाली कमेंट पे खुश हो रहा था, तो हम ऐसी सोच वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सच तो ये है कि ऑपोजिशन पीएम की कुर्सी के लिए अपने देश को भी गिरवी रख सकता है। तू कह रही है कि ऑपोजिशन देश के खिलाफ है? अरे और क्या, हिस्ट्री गवाह है भाई। इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया था? 26/11 के टाइम पे कैसे पूरा नैरेटिव ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी, और अब अपने इस वोट चोरी प्रोपेगेंडा की वजह से भारत में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते थे। ये नया भारत है यार, यहाँ कुर्सी गिराने के लिए CIA स्टाइल टूल किट नहीं चलेगी। यहाँ पे मोदी को लोग इसलिए वोट नहीं देते कि वो बहुत कूल दिखते हैं या वो किसी खानदान से आते हैं। वो अब तक अपने काम की वजह से ही यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन है उनका नेशनलिस्टिक अप्रोच। लेकिन ये बात ऑपोजिशन को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब गद्दारी वाला DNA लेकर देशभक्ति कैसे समझ आएगी?